नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने दिसंबर महीने की करंट अफेयर की 3 वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं अपने चैनल पे। आज का ये चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का ये करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, इंडिया सरकम कौशल वन मिसेज वर्ल्ड 2022 बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, तो इंडिया की भारत की सरगम कौशल ने ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इनका संबंध जम्मू एंड कश्मीर राज्य से है। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का अवार्ड किसने जीता है। तो पहले तो हमें सरगम कौशल का नाम याद रखना है। कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि सरगम कौशल का संबंध भारत के किस राज्य से है या कहाँ से वो बिलोंग करती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं सरगम कौशल। और ब्रिंग्स टाइटल बैक टू इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल बाद वापस भारत को ये अवार्ड मिला है। 21 साल बाद भारत को ये अवार्ड इन्होंने दिलाया है। इससे पहले आदिति गोवित्रिकार 2001 में गोवित्रिकार ने 2001 में ये अवार्ड जीता था पहली बार। नेक्स्ट है, फर्स्ट वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर टू ऑनर साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी थी कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पहली बार मनाया जा रहा है। पहली बार जो भी होता है दोस्तों, तो वो करंट अफेयर के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 26 दिसंबर की ये तारीख याद रखनी है कि इस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है साहिबजादा को ऑनर करने के लिए। साहिबजादा ये गुरु नानक जी के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इनकी वीरता बहादुरी के लिए इन ऑनर किया जाएगा, इस दिन से उनको मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, UIDAI हेडक्वार्टर विंस गृहा एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये गृहा अवार्ड क्या होता है। नीचे फुल फॉर्म लिखा है, गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इज अ टॉप नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब है इस तरह की बिल्डिंग जो इको फ्रेंडली हैं, जिनमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल नहीं होता है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए UIDAI का जो हेडक्वार्टर है, उनकी बिल्डिंग इस तरह से ही बनी है, इसीलिए इनको एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। यही इसमें है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 29 थ्रेटेंड स्पीसीज असेस्ड इन इंडिया बाय IUCN। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं IUCN क्या है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म है यही। इसके बाद देखते हैं IUCN रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक लिस्टेड स्पीसीज ड्यूरिंग COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा। तो IUCN दोस्तों एक रेड लिस्ट यानी रेड डाटा बुक रिलीज करता है। रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनिमल स्पीसीज है या प्लांट स्पीसीज हैं, उनको कितना खतरा है या कौन सी स्पीसीज कौन सा विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इस तरह की कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे उनमें कुछ है वल्नरेबल, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हैं। इस तरह की 7-8 कैटेगरी में जिसकी जो स्टेटस होगी एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज की, उनको रेड डाटा बुक में IUCN कैटेगराइज करता है। तो उसी तरह की ये रेड लिस्ट ये जारी करी है। तो उसमें भारत से 29 थ्रेटेंड स्पीसीज को एसेस किया गया है। और ये कब हुआ? मॉन्ट्रियल के कनाडा में COP15 हुई कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज के लिए। उसके दौरान ये 29 साइट्स स्पीसीज को जो है इंडिया की एसेस किया गया है। इनमें मैंने कुछ 2 नाम भी लिख रखे हैं, वैसे तो ये पूरे 29 ही हैं, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइट चीक डांसिंग फ्रॉग, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है, ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। उसके अलावा एक ये शार्क है अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, अंडमान सी में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च बाय कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं जो मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक पोर्टल रिलीज किया है, लॉन्च किया है, राइट टू रिपेयर। इसमें क्या होगा देखते हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरर वुड शेयर प्रोडक्ट मैनुअल विद कस्टमर,
यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, यानी जो कंपनी है जो उसको बनाती है किसी भी प्रोडक्ट को, उसका मैनुअल या उसकी डिटेल भी कस्टमर के साथ पूरी तरह से शेयर करेगी प्रोडक्ट के साथ साथ, जिससे ये होगा कि कस्टमर चाहे तो अपने उस प्रोडक्ट को खुद से ही रिपेयर कर सकता है, क्योंकि जब उसको उसकी इंटरनल जो भी उसकी स्ट्रक्चरिंग है वो जब कस्टमर से शेयर करी जाएगी तो कस्टमर खुद से ही उसको रिपेयर कर सकता है। इसी तरह का राइट टू रिपेयर ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इस पोर्टल के अंदर। नाम याद रखना है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने ये किया है, और इसके अंदर क्या होगा ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी कंस्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है एक्सेसिबिलिटी को लेके। देखते हैं एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है, और सबसे पहले देखते हैं कमेटी को हेड करेंगे, हेडेड बाय एस रविंद्र भट्ट, फॉर फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस ऑफ एपेक्स कोड टू डिसेबल्ड। जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, जो यानी एपेक्स कोड का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी तरह से फिजिकल और फंक्शनल एक्सेस उनको नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए एक्सेसिबिलिटी को लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए एक ये ऑडिट करने के लिए रविंद्रन भट्ट की ये हेड करेंगे, ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक के द्वारा भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन ये डेवलप की गई है। इसका नाम दोस्तों याद रखना है इनकोवैक्सी। ये जो भी 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए ये है इनकोवैक्सी, ये वैक्सीन का नाम याद रखना हो। ये पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है जो कि डेवलप करी गई है भारत बायोटेक के। दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा इसके पहले भी जब कोविड आया था तब भी उन्होंने एक कोवैक्सीन नाम से कोविड वैक्सीन डेवलप करी थी, इसका भी नाम याद रख सकते हैं, दोनों का नाम याद रखना है। ये इंटरनेशनल है और ये इसके पहले जो कोवैक्सीन आई थी इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, फिर से देखिए दोस्तों UIDAI की ये न्यूज़ आई है, इन्होंने एक दूसरा अवार्ड जीता है DSCI अवार्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। यानी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें सिक्योरिटी को लेके इन्होंने बेस्ट अवार्ड जीता है, DSCI अवार्ड। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सिक्योरिंग आधार डिटेल यूज्ड इन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो दोस्तों कई तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिन्होंने आधार कार्ड को कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया है। अभी हाल ही की दिसंबर महीने की न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस तरह से करा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका लाभ तभी ले सकते हैं जब आप आधार कार्ड होगा आपके पास। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें किसी की आधार डिटेल का मिसयूज ना हो जाए, उनकी किसी तरह की आइडेंटिटी लीक ना हो जाए, उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इस तरह को लेके UIDAI ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इनको डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है, ये हमें याद रखना है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है डांस टू डीकार्बोनाइज इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इन नेशनल स्टेडियम ऑफ न्यू दिल्ली। दोस्तों ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसमें ये होगा कि जो भी मतलब डांस करने वाले डांसर्स हैं उनकी जो भी एनर्जी निकलती है उसको डीकार्बनाइज किया जाएगा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लिखा हुआ नीचे, ट्रांसफॉर्म प्रेशर एनर्जी ऑफ डांसर्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो भी उनकी प्रेशर एनर्जी निकलेगी, इतने सारे डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं जो भी लोग, उनकी जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको अभी तक वो वेस्ट हो जाया करती थी। तो बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप इन्वेंशन ये करने वाला है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है PM मत्स्य संपदा योजना हैज इंश्योरेंस कवर टू फिशरमैन। तो जो भी मछली पकड़ने वाले हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाई गई है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ये घोषणा करी
किस तरह के इंश्योरेंस कवर रहेंगे? 5 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर किसी तरह की एक्सीडेंटल डेथ होती है, इस तरह का काम करने के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है उसको, तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। 2.5 लाख रुपए फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी यानी मान लीजिए कोई पैर गया है या कोई हाथ गया है, थोड़ा पार्शियल डिसेबिलिटी होती है परमानेंट रूप से, तो उसको 2.5 लाख रुपए का कवर दिया गया है। 25,000 25,000 हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। इस तरह के काम के दौरान, मछली पकड़ने के काम के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उनको हॉस्पिटल के खर्चे के लिए भी 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर। ये तीनों कैटेगरी का इंश्योरेंस कवर दोस्तों याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इनॉग्रेटेड बाय यूथ एंड स्पोर्ट यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इन उडुपी कर्नाटका टू ब्रिंग स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड एथलीट्स टुगेदर। तो ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला गया है, हमारे यूथ एंड स्पोर्ट यूनियन मिनिस्टर हैं जो अनुराग सिंह ठाकुर, कर्नाटक के उडुपी में ये खोला गया है। ये क्यों खोला गया है? जिससे कि जो भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं या इस स्पोर्ट्स के मामले में नई नई तकनीकी और विज्ञान लाने वाले जो हैं उनके और एथलीट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, जिससे ये अपनी चीज़ें बता सकें कि इनको क्या तकलीफ है, क्या ज़रूरत है, ये उनका निवारण दे सकें, तो एक इनमें अच्छी बॉन्डिंग आ सके। इसके लिए एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला गया है उडुपी कर्नाटका में। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट टू हेल्प पीपल विद एक्यूट कार्डियक डिसीज। तो ये याद रखना है कि पूछ सकता है कौन से आईआईटी ने ये आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप करा है। जो भी हार्ट के पेशेंट है, एक्यूट कार्डियक डिसीज का मतलब है जो हृदय संबंध से जो भी रोग हैं उनके लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप करा है, आईआईटी कानपुर ने किया है। ये पूछ सकता है किस आईआईटी ने ये किया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वानी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एंड गूगल। इन तीनों ने मिलकर एक ये प्रोजेक्ट वानी जो है इम्प्लीमेंट किया है। इसका काम क्या है? टू गैदर डाटा अक्रॉस इंडिया फॉर क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। तो एक ये पूरे भारत का अक्रॉस इंडिया से ये डाटा गैदर करने के लिए, जिससे क्या क्रिएट किया जा सकते, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल को ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट वाणी के अंदर। हमें याद रखना है कि प्रोजेक्ट वाणी में क्या किया गया है और किसने किया है। ये IISc और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल, 3 लोगों ने ये साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट वाणी को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर्स। तो ये जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं उनके रहने के लिए जो घर रहता है यानी ड्वेलिंग हाउस, उनकी ड्वेलिंग यूनिट जो रहती है उसको पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस बनाने जा रहा है इंडियन आर्मी। तो ये कहाँ किया गया है? अहमदाबाद कैंट एरिया, यानी जो हमारे सोल्जर्स के लिए, आर्मी के लिए जो एरिया होता है वो कैंटोनमेंट एरिया कहलाता है। तो अहमदाबाद कैंट में ये कहाँ खोला गया है? इंडियन आर्मी ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस उनके रहने के लिए सोल्जर्स के अहमदाबाद में खोला है। नेक्स्ट है इंडिया बीट बांग्लादेश टू विन देयर 3rd T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन बेंगलुरु अर्लियर, टाइटल 2012 और 2017। दोस्तों तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर, ये ब्लाइंड का, अंधों के लिए भी एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो भारत ने तीसरा अपना वर्ल्ड कप जीत लिया है ब्लाइंड के लिए जो होता है T20 वर्ल्ड कप, और ये बेंगलोर में हुआ था। इससे पहले भी मैंने लिखा है कि 2012 में, 2017 में भी इंडिया ने ये टाइटल जीता हुआ है, यानी तीसरी बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड को जीत लिया है जो बेंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप लॉन्च बाय यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह। तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं अमित शाह जी, इन्होंने प्रहरी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के अंदर क्या होगा? टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एकोमोडेशन एंड लीव्स फॉर सोल्जर। जो भी रहने के लिए और छुट्टी के लिए जो हमारे जो सोल्जर्स हैं आर्मी के, उनके रहने के लिए और छुट्टी के लिए इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्रहरी ऐप में। इस तरह का ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट स्कीम है
अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च बाय रेलवे मिनिस्ट्री। तो हमारे रेलवे मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च करी है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। जो भी हमारे रेलवे स्टेशन है उनको और मॉडर्न बनाने के लिए इस तरह की फैसिलिटी, जैसे वहाँ पे अच्छा इंटरनेट चले, वाईफाई चले, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई को लेके इस तरह को मॉडर्नाइज कराने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च करी है। दोस्तों लास्ट में कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, जो अभी हाल ही में दिसंबर महीने में किए गई हैं। लियो वाराडकर ये भारतीय मूल के ही हैं। इनको आयरलैंड का प्रधानमंत्री, दोबारा से इनको आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सितिबेनी रबुका को फिजी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पुष्प कमल दहल प्रचंडा एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा। नेक्स्ट है सुहेल आजाज खान को एम्बेसडर बनाया गया है सऊदी अरेबिया का। सुहेल आजाद खान सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर नियुक्त करे गए हैं। और नेक्स्ट है शमशेर सिंह को बनाया गया है एमडी एंड सीईओ एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं शमशेर सिंह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मैं आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर का वीडियो डालता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाए। और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।